आज है 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। माध्यमिक शिक्षकों के उच्च पदभार के लिए अब बीएड अनिवार्य। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग चल रही है। इसमें अब माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य है। अब बीटीसी, बीटीआई, डीएड या अन्य उपाधि वाले शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास के 5.28 लाख हितग्राहियों की सौगात, बकाया कर्ज चुकाएगी एमपी सरकार। मुख्यमंत्री आवास योजना के 6.5 लाख लाभार्थियों में से केवल 1,22,000 ने ही बैंकों का ऋण चुकाया है, जबकि बैंक से ऋण दिलाने के लिए सरकार ने न केवल अपनी गारंटी दी बल्कि आधी राशि का भार भी उठाया। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बकायेदारों का ऋण चुकाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी बैंकों से बकायेदारों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। नर्मदा के चौथे चरण को इंदौर लाने की तैयारियां शुरू। 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा निगम। नगर निगम ने इंदौर में नर्मदा का चौथा चरण लाने की तैयारियां तीव्र कर दी। इस योजना पर 1900 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। नगर निगम को अमृत 2 के तहत नर्मदा के चौथे चरण के लिए 1100 करोड़ रुपए मिलना है। शेष 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए नगर निगम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेगा। आईएफसी के अधिकारियों ने इसके लिए जलूद और आसपास के क्षेत्रों का दौरा भी कर लिया। चुनाव अधिकारी ने साधारण सभा का बदला निर्णय। अब 11 को नहीं 10 अगस्त को होगा मतदान। श्री सनातन धर्म मंडल के चुनाव अब 11 को नहीं 10 अगस्त शनिवार को होंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए इसकी घोषणा निर्वाचन अधिकारी अरविंद दूधावत ने शनिवार को की, जबकि मंडल की साधारण सभा ने 11 अगस्त को चुनाव कराना तय किया था। चुनाव अधिकारी का कहना है कि विधान के अनुसार साधारण सभा को चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार नहीं, ये अधिकारी विधान ने निर्वाचन अधिकारी को दिया है। रेलवे में निकली जूनियर इंजीनियर पदों पर बम्पर भर्ती। मध्य प्रदेश के उन हजारों लाखों युवाओं के लिए जरूरी खबर है जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर की भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे में 7,934 पदों पर भर्ती होने वाली है। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू हो रही है। शिवराज सिंह चौहान का किला फतेह करने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर दी। कांग्रेस बुधनी में उपचुनाव को पंच सरपंच चुनाव की तर्ज पर लड़ेगी। कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान कर दिया कि वे उपचुनाव से पहले किसानों के हक के लिए 4 से 5 दिन की पदयात्रा करेंगे। इंदौर के समीप पीथमपुर में बन रहा 255 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क, बजट में मिले 60 करोड़। इंदौर से 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आकार ले रहा है। 255 एकड़ में इसके एक चरण का निर्माण हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 60 करोड़ रुपए बजट में मंजूर किए। 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इंदौर से दाहोद तक रेल लाइन बिछाई जा रही है। प्रदेश के कॉलेजेस की बागडोर संभालने वाले अतिथि विद्वानों ने सरकार से लगाई गुहार, फिक्स वेतन की मांग। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में सालों से अपनी सेवाएं देने वाले तिथि विद्वानों ने सरकार से एक बार फिर से गुहार लगाई। भाजपा सरकार से अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है। जुलाई माह से फिर से प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेजेस को नया सत्र शुरू हो गया है, जिसमें वही पूर्व में कार्य कर रहे अतिथि विद्वानों को उन्हीं सेवा शर्तों में विधिवत कंटिन्यू कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर भयानक कटेगी जेब। रेलवे ने बढ़ाया स्पेशल ट्रेन का किराया। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस के पास उपलब्ध विमान के मुकाबले रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी डिमांड ने हवाई किराया अभी से महंगा कर दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, उदयपुर, जयपुर जैसे शहरों तक जाने के लिए स्पॉट फेयर में दुगने तक इजाफा दर्ज किया गया। यदि आप पहले से टिकट बुक कर रहे हैं तो प्री बुकिंग पर ये टिकट कुछ सस्ते मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश से भारी तबाही, कई बांधों के खुले गेट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। कई जिलों में धीमी बारिश तो कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। राजधानी भोपाल में कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए। ऐसे ही सतपुड़ा डैम को फिर से 7 गेट खोल दिए गए। उज्जैन में भारी बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी के किनारे एटलस चौराहा में सड़कें डूब गईं। एसडीएम के आदेश पर प्रारंभ किया गया अभियोजन। हाईकोर्ट ने कार्यवाही को किया निरस्त।
शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान संचालक ने बिना कलेक्टर की सहमति से एसडीएम के आदेश पर अभियोजन प्रारंभ किए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट ने याचिका की सुनवाई के दौरान माना कि एसडीएम ने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य किया है। एकल पीठ ने अभियोजन कार्यवाही निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। श्री सिंगाजी पावर प्लांट में 45 लाख में कलपुर्जों की जगह आया कबाड़। मशीनों के कलपुर्जों की खरीद में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला खंडवा स्थित श्री सिंगाजी पावर प्लांट में सामने आया। यहां कोल हैंडलिंग प्लांट के लिए क्लैंप और 2 केस फ्रेम की खरीदी की गई, लेकिन सप्लायर ने इन उपकरण की जगह बॉक्स में कबाड़ भेज दिया। बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होंगे पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री पटेल। भगवान श्री महाकाल की सवारी आज 29 जुलाई को निकाली जाएगी। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रहलाद सिंह पटेल भी सम्मिलित होंगे। मंत्री पटेल दोपहर 2:45 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पालकी का पूजन करेंगे। मंत्री पटेल के द्वारा रामघाट पर भी पालकी पूजन किया जाएगा। इसके बाद मंत्री पटेल नलखेड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। महाकाल नगरी में मूर्त रूप लेंगी नटराज की 108 मुद्राएं। उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में होंगी स्थापित मूर्तियां। उज्जैन जिसे बाबा महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, अब भगवान शिव के एक अन्य रूप नटराज की वहां अलौकिक मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। नृत्य के देवता नटराज को 108 विविध नृत्यों के आविष्कार के लिए जाना जाता है। नृत्य करने वाले शिव सृजन और विनाश दोनों से जुड़े हैं। जीवन के द्वंद्वों को मूर्त रूप देने वाले नटराज की ऐसी ही 108 मुद्राओं को पहली बार उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में मूर्तियों का रूप दिया जाने वाला है। सावन की दूसरी सवारी में भगवान महाकाल के 2 रूप चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमहेश रूप में देंगे दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से श्रावण मास में सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी निकलेगी। अवंतिकानाथ चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमहेश रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। महाकाल मंदिर के सभा मंडप में दोपहर 3:30 बजे अतिथि भगवान महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का पूजन कर पालकी को नगर भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी राजाधिराज को सलामी देगी। इसके बाद कारवा शिप्रा तट की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इंदौर की तारीफ, बोले कि दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इंदौर में हुए पौधारोपण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता को लेकर मशहूर इंदौर शहर ने अब एक और उपलब्धि हासिल कर ली। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शहर में एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। आ गया सबसे पावरफुल एआई, जुकरबर्ग ने किया ऐलान। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एआई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अब तक का सबसे पावरफुल ओपन सोर्स एल लामा 3.1 लॉन्च किया। जुकरबर्ग ने बताया कि एल लामा 3.1 और ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। ये ज्यादा मुश्किल सवालों के जवाब दे पाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक हमारे एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने ओपन सोर्स एल लामा 3 लॉन्च किया था। जियो एयरटेल वीआई की मनमानी पर लगेगी रोक, दोबारा लॉन्च होंगे ये सस्ते प्लान। भारत सरकार ने मोबाइल ग्राहकों को जबरदस्ती दिए जाने वाले डेटा प्लान पर रोक लगाने के लिए एक प्लान तैयार किया। ट्राई की और पुराने वॉइस और एसएमएस ओनली पैक को वापस लाने पर सुझाव मांगे गए। मौजूदा वक्त में हर प्लान के साथ जबरदस्ती डेटा प्लान लगा दिया गया, जिससे ग्राहकों को मजबूरी में डेटा प्लान लेना होता है। मन की बात में बोले पीएम मोदी, 15 अगस्त पर सेल्फी जरूर अपलोड करें। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि पहले की तरह इस साल भी आप तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव नमो ऐप पर जरूर भेजिए। एशिया कप फाइनल में श्रीलंका ने रचा इतिहास, भारत को हराकर पहली बार जीता खिताब। श्रीलंका की टीम ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया। फाइनल मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 18.4 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। चमारी अट्टापट्टू ने 61 और हर्षिता समरविक्रमा ने 69 रन की पारी खेली। बता दें कि श्रीलंका की टीम ने पहली बार एशिया कप का खिताब जीता है। मनु भाकर ने दिलाया भारत को पहला मेडल।
मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली एथलीट बन गईं। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया। मनु एलिमिनेट होने से पहले दक्षिण कोरिया की किम येजी से केवल 0.1 अंक पीछे थी, जिन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। 22 वर्षीय मनु भाकर का ये ओलंपिक्स में पहला मेडल है। अगस्त में 13 दिनों तक बैंकों में रहेगी छुट्टी, लगातार 3 दिन नहीं होगा कोई काम। गुरुवार से शुरू होने वाले अगस्त महीने में 10 से ज्यादा दिन बैंक में अवकाश रहने वाला है। इससे पहले जुलाई महीने में भी 12 दिनों तक बैंकों में छुट्टी थी। जुलाई में 15 अगस्त की छुट्टी, कृष्ण जन्माष्टमी महीने का दूसरा और चौथा शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल 13 दिनों तक बैंकों में छुट्टी रहेगी। भारत को Su-75 चेकमेट लड़ाकू विमान बेचना चाहता है रूस। रूस इस समय भारत को मिग-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह Su-75 चेकमेट लाइट टेक्निकल फाइटर बेचना चाहता है। भारतीय वायुसेना ने Su-75 चेकमेट लाइट टेक्निकल फाइटर प्लेन को लेकर सहज नहीं नजर आ रहा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा, विपक्ष हताशा निराशा के दौर से गुजर रहा। केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक रविवार को इंदौर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश की जनता ने विपक्ष को तीसरी बार नकार दिया। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। वे बजट को लेकर भी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दरअसल विपक्ष हताशा, निराशा और उदासी के दौर से गुजर रहा है। 350 जवानों का विशेष पुलिस बैंड देगा बाबा महाकाल की सवारी में प्रस्तुति। श्रावण मास के दूसरे सोमवार आज 29 जुलाई को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी को पुलिस ब्रॉस बैंड के 350 नव प्रशिक्षित जवान और अधिक भव्यता प्रदान करेंगे। बैंड द्वारा प्रस्तुत मधुर धुनों से सवारी में उत्साह, उमंग और आकर्षण कई गुना बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी पुलिस इकाइयों में पुलिस के जवानों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस बैंड के द्वारा शिप्रा तट पर पूजन के समय दत्त अखाड़ा घाट पर भी विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।